वेलकम यू ऑल इन टीआरएसएस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो सेक्शन का सिलेबस है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में लास्ट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ बीम, डिटर्मिनेट इंडिटरमिनेट बीम्स और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग बीम्स। उसके बाद मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शंस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेसेस फॉर टी चैनल एंड कंपाउंड सेक्शंस, चिमनीज, डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, इसेंट्रिक लोड्स, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड्स एंड कॉलम्स, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शंस। तो ये हमारा सिलेबस है। आप देखो सिलेबस के अनुसार हम लोग वन बाय वन चलते हैं। जैसे एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो पहला जो स्ट्रक्चर का जो टॉपिक्स है उसमें इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? ई को यंग मॉडुलस कहते हैं, जी को शियर मॉडुलस, के को बल्क मॉडुलस, म्यू को पॉइसन रेशियो। तो एक रिलेशनशिप होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू 3 इंटू बल्क मॉडुलस 1 - 2 इंटू पॉइसन रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस 1 प्लस पॉइसन रेशियो। नेक्स्ट है यंग मॉडुलस इक्वल टू 9 इंटू बल्क मॉडुलस इंटू शियर मॉडुलस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द बल्क मॉडुलस प्लस शियर मॉडुलस। पॉइसन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद पॉइसन रेशियो का रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे पॉइसन रेशियो होता है 3 इंटू बल्क मॉडुलस माइनस 2 इंटू शेयर मॉडुलस डिवाइडेड बाय 6 इंटू बल्क मॉडुलस प्लस 2 इंटू शेयर मॉडुलस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक सिलेबस वाइज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटर्मिनेट एंड इंटरमीडिएट बीम्स। तो टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होता है? जैसे ये एक बीम्स है, इसको हम लोग डिटर्मिनेट बीम्स में आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम एक साइड हिंज हो दूसरे साइड रोलर हो तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं। और हिंज में दो अननोन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और रोलर में हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद डिटर्मिनेट बीम्स में आते हैं कैंटिलीवर बीम्स। कैंटिलीवर बीम में एक साइड फिक्स्ड होता है दूसरे साइड फ्री होते हैं, और जहाँ फिक्स्ड होता है वहाँ पर 3 अननोन रिएक्शन फोर्सेस आते हैं, एक तो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट्स। फ्री एंड में कोई रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद डिटर्मिनेट बीम्स में तीसरा जो आता है वो होता है ओवरहैंगिंग बीम्स। जैसे 2 वर्टिकल रिएक्शन है और सिंपल ये बीम है, तो ये दोनों ए बी और सी डी जो पोर्शन है यहाँ हमारा ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है। तो हम लोग डिस्कस कर लिए डिटर्मिनेट बीम्स में सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम्स आते हैं। उसके बाद इंडिटर्मिनेट बीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिटर्मिनेट बीम्स में जो आते हैं वो फिक्स्ड बीम आता है जिसमें दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है, और हम देख सकते हैं इसमें टोटल अननोन रिएक्शन फोर्सेस 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम्स। ये भी इंडिटर्मिनेट बीम्स होता है जिसमें एक साइड फिक्स होता है दूसरे साइड रोलर होता है, तो इसको हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। फिर हमारा है कंटिन्यूअस बीम्स, ये भी इंडिटर्मिनेट बीम्स में आते हैं। तो ये दोनों फिक्स्ड है, बीच में 2 रोलर सपोर्ट्स हैं। तो अब स्टार्ट हम लोग बेसिक से किए और इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट जो सिलेबस वाइज हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके एसएससी जेई में। थैंक यू।